जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही ब्लिसफुल और एक बहुत ही प्यारा सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संगत जी, ये दिन बहुत ही खास है, ये पल बहुत ही खास है कि इस पल हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो संगत जी, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से सत्संग को सुनिएगा। आज आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। गुरु जी की खास ब्लेसिंग्स आज आपको मिलने वाली हैं। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की एक प्यारी बेटी, एक आंटी जी ने शेयर करा है। वे कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली है और आज उनके आशीर्वाद से ही मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरी लाइफ में एक ऐसा समय था जहाँ मैं अंदर से पूरी टूट चुकी थी। मेरे अंदर बहुत दर्द था। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी, परेशान थी, दुखी थी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो समझ आता है कि अगर उस समय गुरुजी ने हाथ ना पकड़ा होता तो शायद मैं अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती। संगत जी, हर लड़की की तरह मैंने भी शादी को लेकर बहुत सपने देखे थे। मुझे हमेशा लगता था शादी सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं होता, उसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे रिलेशन एक ही रिलेशन में आ जाते हैं। जिसके साथ हमारी शादी होती है वो हमारा अच्छा दोस्त भी होता है, हमारे जीने का सहारा होता है। उसमें हम अपना पूरा भविष्य देखते हैं और उस जगह पे एक ऐसा भरोसा होता है जो कहीं और नहीं हो सकता। शादी होने पे रिश्ता एक इंसान के साथ नहीं जुड़ता, पूरी फैमिली के साथ जुड़ता है। एक रिलेशन के साथ बहुत सारे रिलेशन बनते हैं जहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। एक परिवार से दो परिवार हो जाते हैं, नए रिलेशन बनते हैं। तो संगत जी, निभाना भी उतना ही पड़ता है जिसमें एक लड़की की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, सपने होते हैं, जहाँ पे वो कुछ सोच के जाती है। संगत जी, जब मेरा रिश्ता तय हुआ तो सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मुझे हमेशा से चाहिए था कि मुझे एक ऐसा परिवार मिले जो मुझे बहू की तरह ना माने, बेटी की तरह माने। और जैसे मैं अपने मायके परिवार में रहती आई हूँ, वैसे मैं अपने ससुराल परिवार में रहूँ, मुझे पूरा अपनापन मिले, जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हों, हँसी खुशी हो, हँसता खेलता परिवार हो। तो शादी के पहले जब मैं अपने ससुराल परिवार वालों से कभी बात करती थी, शादी की डेट्स निकल चुकी थी तो पहले बातचीत वगैरह होती है, तो हमेशा वो मुझसे कॉल पे कहा करते थे कि तुम हमारी बेटी बनकर आओगी, तुम्हें जो कुछ करना होगा फ्यूचर में तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। तो मन ही मन मुझे लगता था कि मेरे सपने सच हो रहे हैं। और मेरे जो हस्बैंड थे वो भी शादी से पहले बहुत केयर करते थे, घंटों हम बात करते रहते थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे थे। बहुत अच्छा लगता था ये देख के कि वो मेरे बारे में सोचते हैं, वो मेरी छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करते थे, मेरे फ्यूचर प्लान सुनते थे, उसमें इंटरेस्ट दिखाते थे। मुझे आज भी याद है उन्होंने एक बार कहा था, तुम्हारा हर सपना अब मेरा सपना है। तो जब ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली हो। अंदर से मैं बहुत अच्छा फील करती थी। संगत जी, उस एक लाइन पर मैंने पूरा भरोसा कर लिया था जब वो मुझसे कहते थे कि तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ सपने होते हैं, और जब कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए जिसके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई हो, और जब वो आपको ऐसा भरोसा दिलाए तो आपको अंदर से डबल विश्वास मिलता है और आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। लगता है कि नहीं यार, अब तो सब कुछ अच्छा ही होगा और अब तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है। तो मुझे भी ऐसा ही फ़ील होता था। मुझे लगा था अब ज़िंदगी में चाहे कुछ भी आए लेकिन मैं अकेली नहीं रहूँगी। मैं बहुत खुश थी कि मुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। फिर वो टाइम आया
जब मेरी शादी होने वाली थी, मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी बहुत अच्छे से हुई, दोनों परिवार बहुत खुश थे और बहुत अच्छी शादी हुई हमारी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मन का हो रहा है और मैं अंदर से बहुत खुश होके गई थी। फिर नए घर में जाने के बाद, अपने ससुराल में जाने के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू हुई, एक नया घर था, नई उम्मीदें थी। मैं सब काम बहुत मन लगा के कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं मेरे ससुराल परिवार वालों की जो भी एक्सपेक्टेशन है, उसको पूरा 100% फुलफ़िल करूँ और मैं सब काम बहुत दिल लगा कर रही थी। शुरुआत के दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, सारा काम बहुत जल्दी-जल्दी कर लेती थी। सबकी पसंद याद रखने की कोशिश करती थी कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। घर को सँभाल रही थी, सबको खुश करने की कोशिश करती थी कि जो भी मुझसे जो भी एक्सपेक्टेशन कर रहा है, उसे मैं पूरा करूँ, क्योंकि घर परिवार वालों को भी अपनी नई बहू से बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती हैं जो उन्होंने सोच रखी होती हैं। तो मेरा पूरा ऐसा ट्राई था कि मैं जो भी वो चाहते हैं, जैसा वो मुझे चाहते हैं, वैसे मैं बनकर रहूँ। मुझे लगता था धीरे-धीरे सब अपना हो जाएगा, लेकिन संगत जी धीरे-धीरे मुझे महसूस होने लगा कि जो शादी से पहले जो बातें थी, अब वो सिर्फ़ बातें रह गई हैं। पहले जो इंसान मेरी हर फीलिंग समझता था, अब वही कहने लगा कि तुम ज़्यादा सोचती हो, इतनी इमोशनल मत हुआ करो। क्योंकि जैसे-जैसे टाइम बीत रहा था, वैसे-वैसे मुझे लग रहा था कि मैं इतना मैटर नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों जब भी मैं कुछ सजेशन देती थी, एडवाइस देती थी, तो वो लोग सीरियस नहीं लेते थे और मेरे हस्बैंड भी जो मेरे से घंटों बात किया करते थे, अब उनके पास टाइम नहीं होता था कि वो मेरे से बैठ के अच्छे से बात करें। वो सुबह ऑफ़िस निकल जाते थे और रात को जब वो घर आते थे तो बहुत थके हुए रहते थे, तो मैं समझती थी कि वो अपने काम में बहुत बिज़ी हैं। लेकिन मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो नहीं हो रही थी पूरी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है ना कि उसका जीवन साथी उसको टाइम दे, वक़्त दे, वो नहीं हो रहा था। शादी के पहले मेरे भी बहुत सारे सपने थे कि मैं अपना करियर बनाऊँ, खुद के दम पे कुछ करूँ और शादी के पहले जब मैं अपने हस्बैंड से ये बात कहा करती थी तो वो मेरे फुल सपोर्ट में रहते थे। लेकिन अब जब मैं उनसे कहती थी कि मुझे काम करना है, तो वो कहते थे कि क्या ज़रूरत है और हमारे पास तो सब कुछ है, तो तुम्हें काम क्यों करना है और तुम घर अच्छे से सँभालो। तो उनकी सोच बिल्कुल बदल गई। मुझे लगता था जो इंसान पहले कभी मुझे सपोर्ट किया करता था, मेरी फीलिंग को समझता था, मेरे सपनों से उसको कुछ मतलब था कि मैं भी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, अब वो बिल्कुल उल्टा ही बोल रहा है, मेरी बात को समझ ही नहीं रहा है कि मेरी भी कुछ इच्छाएँ हैं। और फिर ऐसे देखते-देखते मेरा मन बहुत टूटने लगा। मेरे बहुत सारे सपने थे कि मैं लाइफ में कुछ करूं और मेरे घर वालों को मुझ पे प्राउड हो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आगे ही नहीं बढ़ रही हूँ। मैं करियर को लेके बहुत सीरियस थी। मेरे कुछ गोल्स थे जो मैं पूरे नहीं कर पा रही थी। शादी से पहले सबने कहा था तुम जो करना चाहोगी उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा ससुराल परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा था, लेकिन शादी के बाद जब मैं अपने काम या करियर की बात करती थी तो सब बात टाल दी जाती थी। वो कहते थे कि सब कुछ तो दिया हुआ है भगवान का, फिर तुम्हें बाहर जाके काम करने की क्या ज़रूरत है। बाहर जाके काम करना नहीं, किसी-किसी इंसान का कुछ सपना होता है, गोल होता है, वो भी पूरा करना होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पा रहे थे। वो कहते थे अभी घर पे ध्यान दो, बाद में देखेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। धीरे-धीरे मैंने नोटिस किया कि वो मेरी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन संगत जी सबसे ज़्यादा दर्द किसी और बात का नहीं था। सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि मुझे अपने हस्बैंड का साथ महसूस नहीं होता था। मुझे उनसे परफ़ेक्शन नहीं चाहिए था, बस इतना चाहिए था कि वो एक बार कह दें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो साइलेंस रहते थे, वो चुप रहते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। घर में सबके सामने मैं नॉर्मल रहती थी, हँसती थी, काम करती थी। लेकिन जब मैं अपने कमरे में अकेली होती थी, तो एक बात मुझे अंदर से तोड़ रही थी कि मैंने अपने माँ-बाप के लिए कुछ नहीं किया। जो उनके सपने थे, वो मैंने पूरे नहीं किए।
अंदर ही अंदर ये बात मुझे खाए जा रही थी, लेकिन मैं सबके सामने हँसती थी, काम करती थी अच्छे से। उनको ऐसा नहीं महसूस होने दे रही थी कि मुझे कोई तकलीफ़ है, इस उम्मीद में कि कभी न कभी तो उनको समझ आएगा, कभी न कभी तो वो मेरी बात को भी समझेंगे। आखिर ये भी तो एक परिवार है ना। लेकिन काफ़ी समय बीत गया, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। लोग कहते थे, ऐसे कमेंट्स मिलते थे मुझे कि कितना अच्छा हस्बैंड मिला है, कितना अच्छा घर मिला है। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अंदर का अकेलापन कोई नहीं देख सकता था। धीरे-धीरे मैंने खुद को खोना शुरू कर दिया। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा था। हर बात में मैं खुद को ही गलत मानने लगी थी। कभी-कभी मैं खुद को बोलती थी कि हाँ यार, सही बात तो है। मेरे घर वाले सही हैं, मैं ही शायद कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, गलत सोच रही हूँ। क्या सच में मेरी एक्सपेक्टेशन गलत है? ऐसे क्वेश्चन्स आने लगे दिमाग में। क्या सपोर्ट चाहना गलत है? ये चाहना गलत है कि मेरा परिवार मुझे समझे और मुझे सपोर्ट करे? क्या शादी के बाद लड़की को अपने सपने छोड़ देने चाहिए? ये सब कुछ मेरे दिमाग में घूमता रहता था। कभी-कभी सेल्फ डाउट हो जाता था। संगत जी, एक ऐसा समय भी आ गया था जब मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी। मुझे किसी चीज़ की खुशी नहीं थी, मैं बस ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थी। मैं खाना बनाती थी, लोगों की केयर करती थी, स्माइल भी करती थी, लेकिन अंदर सिर्फ़ दर्द था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं पूरी तरीके से टूट गई। करियर को लेकर घर में फिर बात हुई थी, मैं बस चाहती थी कि मेरे हस्बैंड उस दिन मेरा साथ दे दें। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन मैंने ये उम्मीद छोड़ दी कि कभी मेरे सपने सच होंगे, या मैं कभी कोई काम कर पाऊँगी, या मैं अपनी लाइफ़ में खुद के दम पे कुछ कर पाऊँगी। और मैंने अपनी इसी लाइफ़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे घर पे रह के घर की ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, और अब यही मेरी लाइफ़ है। अंदर ही अंदर बहुत दुःख भरा हुआ था। मैं खुश नहीं थी अंदर से अपनी लाइफ़स्टाइल को लेके। लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि अब मेरी यही लाइफ़ है, तो ऐसे ही आगे बढ़ना है। मैंने खुद को ही समझाना शुरू कर दिया जब मैं दूसरों को ना समझा सकी। तो वहाँ पे मेरे सारे सपने टूट गए, और जो आखिरी उम्मीद थी वो मैंने खो दी थी। अब मुझे समझ आ गया था कि लाइफ़ में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन संगत जी, इससे भी बड़ी एक बात थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे सपोर्ट में स्टैंड नहीं लिया कि इसको काम करने दो, आगे बढ़ने दो। जैसा कि उन्होंने सपने दिखाए थे शादी के पहले, तो वो अब उस बात को नहीं समझ रहे थे। इस बात का मुझे ज़्यादा दुःख था। हो सकता था कि फैमिली एग्री नहीं करती और मैं नहीं कर पाती, तो भी मुझे एक खुशी मिलती कि चलो मेरे हस्बैंड ने मेरा साइड तो लिया। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो अपने हस्बैंड का सपोर्ट ना मिलना, ये मेरा ज़्यादा बड़ा दुःख था। फिर मैं खुद को समझाने के लिए बहुत सारे वीडियोज़ देखने लगी, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने लगी कि खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ और लाइफ जैसी चल रही है उसको एक्सेप्ट कर पाऊँ। इंसान जब टूट जाता है तो कोई ना कोई सहारा ढूँढता है कि किसी तरीके से खुद को समेट सके। मैं बहुत सारी वीडियोस देखती थी। ऐसे ही एक दिन वीडियो देखते-देखते मुझे गुरुजी का एक सत्संग मिला। पहले तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखा करती थी, मैं सत्संग नहीं सुनती थी, लेकिन उस सत्संग के थंबनेल में लिखा हुआ था कि बेटी, मैं जानता हूँ तू अंदर से टूट चुकी है और तू खुश नहीं है, लेकिन दिल से शुक्राना कर, सत्संग सुन, तेरे जितने भी कष्ट हैं, दुःख हैं, वो सब समाप्त हो जाएँगे और तेरे लिए एक नया रास्ता खुलेगा। मैं खुद को अंदर से टूटा-टूटा महसूस करती थी, और जब मैंने ऐसा पढ़ा, तो मुझे लगा शायद ये मेरे लिए ही है, और तुरंत वो सत्संग सुनना मैंने शुरू कर दिया। जिन आंटी जी का वो सत्संग था, जब मैं उसे सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बारे में बात की जा रही हो। गुरुजी का वो सत्संग सुन के मेरे दिल को इतना सुकून मिला, मैं एकदम अंदर से शांत हो गई, एक जगह पे बैठ गई, और मेरे मन में फिर कुछ भी नहीं था, ना कोई एक्सपेक्टेशन थी, ना कोई उम्मीद थी। बस मैं शांत हो गई थी, एक सुकून वाली फीलिंग थी कि अब मुझे लाइफ में शायद कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा फ़ील हो रहा था, शायद मैं ये शांति ढूँढ रही थी, मुझे ज़रूरत थी इसकी, और मैं जानती हूँ कि उस दिन गुरुजी मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे सामने आए थे।
गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन पहला सत्संग, इतना प्यारा सत्संग मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए। उस समय सच में मुझे बहुत ज़रूरत थी कि कोई मेरी बाँह पकड़े और मुझे सही रास्ता दिखाए कि मुझे लाइफ में आगे करना क्या है। उस सत्संग में आंटी जी ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग शेयर करी थी, जिसको सुन के मुझे एक विश्वास सा हो रहा था कि नहीं, अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो लाइफ शुरू हुई है। और ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं और उसको फेस करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो एक विश्वास सा आ गया सुन के, मैं शांत हो गई और फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दी। मैं डेली गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। धीरे धीरे मेरा ऐसा कनेक्शन बन गया गुरुजी महाराज से कि अब मुझे फ़िक्र नहीं होती थी कि कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, कौन मेरी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। बस मुझे एक बात पता थी कि गुरुजी मुझे सुन रहे हैं और वो मेरे साथ हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। संगत जी, जब गुरुजी का हाथ थामने को मिल जाता है तो पूरी दुनिया फीकी लगने लगती है। अगर एक बार गुरुजी का साथ मिल जाए तो आपकी लाइफ बहुत कलरफुल हो जाती है। मुझे वो शांति और सुकून मिल रहा था जिसको पाके मैं अंदर से बहुत खुश रहने लगी थी। मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस इस बात की खुशी थी कि मेरे पास गुरुजी हैं जो मुझे लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। पता नहीं कैसे ऐसा होता था मेरे साथ कि जब भी मेरे मन में कोई बात चल रही होती थी, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही होती थी, तो उस बात से रिलेटेड मुझे कोई ना कोई ब्लेसिंग मिल जाती थी गुरुजी से, या फिर जो भी कुछ मैं सोच रही होती थी बिल्कुल वैसा ही सत्संग मेरे सामने आ जाता था। तो एक दिन मैं गुरुजी के सामने बैठ के उनसे बातें कर रही थी, जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा था मैं बोलती जा रही थी उनसे। मैंने उनसे कहा था कि गुरुजी, मेरे साथ शादी के बाद सब कुछ एकदम उल्टा क्यों हुआ? शादी के पहले मुझे आप क्यों नहीं मिले सही रास्ता दिखाने के लिए? और बहुत अंदर से जो भी दुख था मैं गुरुजी से बोलती जा रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं वो नहीं कर पाई जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहती थी। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि वो मेरे हस्बैंड अंकल को और मेरे पूरे परिवार वालों को वो सुम्मत दें जिससे वो मुझे समझ पाएँ, मेरी फीलिंग को समझ पाएँ। मैंने तो अब अपने घर में बोलना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहती थी गुरुजी से ही कहती थी। मैं समझ गई थी कि अगर कोई कर सकता है तो वो मेरे गुरुजी ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। गुरुजी एक पल में ज़िंदगी को बदल देते, और ये बात बिल्कुल सच है। और मैं इसको इतने विश्वास के साथ इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि जब मैं उनसे बात कर रही थी उसके कुछ देर बाद की बात है। मेरा एक काम पेंडिंग था, मुझे अपना रूम सेट करना था, सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। तो मैंने सोचा सत्संग सुनते सुनते मैं ये काम कर लेती हूँ। तो मैं सत्संग सर्च करने लगी और मेरे सामने जो सत्संग आया उसमें लिखा हुआ था, बेटी शादी के बाद तेरे साथ वैसा नहीं हुआ जैसा तूने सोचा था, पर अब तेरे सारे सपने पूरे होंगे, सब कुछ बदलेगा। जब मैंने ये देखा मैंने तुरंत वो सत्संग शुरू कर दिया। और संगत जी, जब मैं वो सत्संग सुन रही थी तो उसका एक एक वर्ड ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए हो। मैं समझ गई थी कि गुरुजी आज मुझसे कुछ तो कहना चाह रहे हैं, कोई ना कोई संकेत है मेरे लिए। उस सत्संग को मैंने बहुत ध्यान से सुना, उसका एक एक वर्ड मेरे दिल को टच कर रहा था। जो आंटी जी वो सत्संग सुना रही थी उसमें उन्होंने कहा था कि हर एक काम का एक सही समय होता है। जब वो समय आता है तो वो हमें मिलता है जो हम दिल से चाहते हैं। और जब हम गुरुजी से प्रार्थना करके कोई चीज़ मांगते हैं तो वो गुरुजी हमें तब देते हैं जब वो हमारे लिए सही होती है, जब उसका सही समय होता है। और जब वो देते हैं तो वो बहुत अच्छा देते हैं। हमारी जो चाहत होती है, जो हमारी मन्नत होती है, उससे कई बढ़कर हमें देते हैं गुरुजी। तो जब मैं ये सुन रही थी तो मुझे अंदर से फ़ील हो रहा था कि कहीं हो सकता है कि मैंने ही तो ज़्यादा नहीं सोच लिया, या शायद ये सही टाइम नहीं है। तब जाके मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा दूसरी तरीके से सोचना शुरू कर पाया। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ। जब गुरुजी का ये मैसेज मिला तो मेरे दिल को राहत मिली।
मुझे समझ में आया कि शायद गुरुजी मुझे कहना चाह रहे हैं कि अभी जो मैं चाहती हूँ उसके लिए सही टाइम नहीं है। फिर उस सत्संग में गुरुजी ने एक और बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी थी। आंटी जी कह रही थी कि जब वो अपने सपनों के पीछे जा रही थी और जब उनके सपने पूरे नहीं हो रहे थे तो गुरुजी ने उनसे कहा था कि रोज़ अमृत वेले में उठ के नाम जाप करना है। मंत्र जाप जो गुरुजी का है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, वो करना है। तो उससे आगे का रास्ता खुलेगा। और फिर आंटी जी उसको रेगुलर कर रही थी तो कुछ टाइम के बाद उनकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगी और उनका नया काम भी शुरू हुआ। तो मैंने ये गुरुजी का आशीर्वाद समझा कि शायद गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि मुझे अमृत वेला करना है। तो मैंने दूसरे दिन से अमृत वेला करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 मंथ्स के बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड और मैं बाहर डिनर करने के लिए गए। उन्होंने काफ़ी समय के बाद मुझसे खुद से आकर बोला कि चलो कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। मैं बहुत खुश हो गई। उस समय मेरे मन से शुक्राने निकल रहे थे, मैं गुरुजी को थैंक्स बोल रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये पल भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं और मेरे हस्बैंड बहुत टाइम हो गया था एक साथ हमने ऐसा समय नहीं बिताया था। तो संगत जी फिर हम बाहर खाना खाने गए। उस दिन मेरे हस्बैंड ने, जब हम बस खाना कंप्लीट कर चुके थे, हमारा डिनर पूरा हो चुका था, मेरे हस्बैंड ने मुझसे हंसते हुए बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी प्रॉब्लम अब किसी के साथ शेयर नहीं करती हो, और ऐसी बात नहीं है कि मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन फैमिली को साथ में लेके चलना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी तुम चाहती हो उसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ और तुम्हारा साथ दूँ। उस समय बस मेरी जो दुनिया है ना रुक सी गई थी। जो उनकी ये बात मैं सुन रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी दिनों का कोई बोझ हल्का हो गया हो। जो मैं चाहती थी मुझे उसी पल मिल गया था, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करें और मुझे समझें। मेरी बहुत बड़ी-बड़ी डिमांड्स नहीं थी कभी भी लाइफ में, बस मैं ये चाहती थी कि मैं अपने छोटे-छोटे सपने पूरे कर सकूं। मेरा लाइफ पार्टनर सपोर्टिव हो, वो मुझे समझे, मेरा साथ दे। मैं बस ये चाहती थी कि लाइफ में मैं कुछ ऐसा करूं तो मैं अपने मम्मी-पापा को प्राउड फ़ील करा सकूं कि मैं उनकी बेटी हूं और मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूं, कुछ अलग कर सकती हूं, कुछ बड़ा कर सकती हूं। मैं बस चाहती थी कि वो मुझ पर गर्व करें, गर्व से बोलें कि ये मेरी बेटी है। बस ये छोटी-छोटी ख्वाहिशें थी, अपने बारे में कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुछ चाहिए। तो संगत जी, जब मैंने अपने हस्बैंड से ये सब सुना, तो जो मेरी उम्मीद कभी ख़त्म हो गई थी, जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, उसमें एक पॉज़िटिविटी आ गई, सब कुछ बदल गया 1 सेकंड में। वो जो होप मेरी ख़त्म हो गई थी वो वापस आ गई। फिर हम घर पहुँचे तो मेरा मूड बहुत अच्छा था। उस दिन जब हम घर पहुँचे रात को तो सब लोग हॉल में बैठे हुए थे और उस दिन हम सब ने बहुत मस्ती की, बहुत अच्छे से बातें की, पूरे परिवार साथ में बैठे थे। काफ़ी दिनों के बाद ऐसे लग रहा था कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ। तो गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ बदलने लगा था। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ में होप लाने के लिए, जो मेरी उम्मीद कहीं पीछे रह गई थी, उसे वापस लाने के लिए और मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे सँभालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उस रात मैं सोई ही नहीं, पूरी रात मैं अमृत वेला करती रही। मुझे इतनी खुशी थी, मुझे लग रहा था मैं कितना ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना कर लूँ। आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 4 बजे उठ के मैं अमृत वेला करती थी, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता था दिन भर काम करने के बाद। लेकिन गुरुजी उठाते थे, गुरुजी आशीर्वाद देते थे, तो किसी तरीके से उठ के मैं कर लेती थी। ये उनका ही आशीर्वाद है। कहते हैं जिससे भी अमृत वेला नहीं हो पा रहा है तो गुरुजी से अरदास करो, फिर वो होने लगता है। तो गुरुजी ही करा रहे थे मुझसे। लेकिन उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। मैं सत्संग सुनती जा रही थी, फिर कभी मैं शब्द सुन रही थी, फिर कभी मैं सत्संग सुन रही थी। तो इस तरीके से सुबह हो गई और सुबह मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं सोई नहीं हूँ या मेरे अंदर एनर्जी नहीं है।
वो कहते हैं ना, भगवान की भक्ति में इतनी एनर्जी होती है कि फिर दूसरी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी, तो मैं जब किचन में काम करने जा रही थी, तो घर के जो बाकी मेंबर्स थे वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे मुझसे। मेरी सास आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने चाय वगैरह पी ली? ऐसा बहुत समय के बाद हो रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरा परिवार अब मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है। एक लड़की जब शादी करके किसी घर में जाती है तो उसकी बहुत छोटी-छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं कि उसका परिवार उसको ऐसे व्यवहार करे उसके साथ कि वो उसी घर की बेटी है, उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करे। मेरी भी यही छोटी-छोटी ख्वाहिशें थी। तो गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग सुनते-सुनते मुझे एक बात और समझ में आई कि कभी-कभी मैं भी ज़्यादा सोच लेती थी, ओवरथिंक कर लेती थी। कभी-कभी मैं छोटी-सी बात को बहुत ज़्यादा सोचती थी और खुद को परेशान कर लेती थी। तो सत्संग सुनने के बाद मेरा मन भी स्ट्रॉन्ग हुआ, मुझे सही डायरेक्शन मिला, सब कुछ गुरुजी से जुड़ने के बाद हुआ। आज मैं खुश हूँ, जैसी भी हूँ। मेरे अंदर सुकून है। धीरे-धीरे करके गुरुजी ने ये भी पॉसिबल किया कि आज मैं खुद का बुटीक चला रही हूँ। पहले मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने बोला कि जॉब करने की क्या ज़रूरत है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम खुद का काम कर लो। और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ही करवा के दिया। मेरे हस्बैंड ने ही घर वालों को समझाया, मनाया, उसके बाद ये पॉसिबल हो पाया। तो गुरुजी का लख लख करोड़ों अनंतम शुक्राने हैं कि उनके आशीर्वाद से आज सब कुछ एकदम अच्छा है और जो मैं चाहती थी वो हो गया। और जैसे कि मैंने कहा था, जब गुरुजी करते हैं तो बेस्ट करते हैं। मैं तो जॉब करने के लिए सोच रही थी, उन्होंने मुझे ऑनर बना दिया। आज मैं खुद का बुटीक चला रही हूँ, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और बहुत अच्छा चलता है, गुरुजी का आशीर्वाद है, उन्होंने बरकत दी है। गुरुजी का लख लख करोड़ों शुक्राना। संगत जी, कभी मुझे ऐसा लगा करता था कि मेरे अंदर बहुत दुख है, मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, मैं खुद को बहुत कमज़ोर समझती थी। लेकिन जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुने और उसमें ये सुना कि कैसे संगत परिवार कितने बड़े बड़े दुखों का सामना कर रही थी और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करके उनकी परेशानियों से उन्हें बाहर निकाला, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। फिर मुझे अपनी परेशानियाँ कम लगने लगी। तो एक बात गुरुजी ने मुझे सिखाई, सत्संग सुनवा सुनवा के उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया कि लाइफ में कभी-कभी हम छोटी सी परेशानी को बहुत बड़ी परेशानी बना देते हैं और बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। तो दुःख उतना बड़ा होता नहीं है जितना बड़ा हम उसको बना देते हैं। तो कभी-कभी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है और स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। गुरुजी का होना बहुत ज़रूरी है। जिनको गुरुजी का साथ मिला है, जो गुरुजी को दिल से मानते हैं, जिनके सर पे गुरुजी का हाथ है, उनका नसीब बहुत बड़ा है, क्योंकि लाइफ में उनको वो सही रास्ता मिलता है जिस पे चल के वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी का साथ मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरी बाँह पकड़ने के लिए, मुझे अपने चरण कमलों में स्थान देने के लिए, मेरे सर पे अपना हाथ रखने के लिए अनंतम अनंतम करोड़ों शुक्राने। आज का ये शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज को समर्पित है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने अपनी इस बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाया, मेरे मन को स्ट्रॉन्ग बनाया, मुझे सही रास्ता दिखाया, मुझे ओवरथिंकिंग से बाहर निकाला और जो मैं लाइफ में करना चाहती थी वो सब कुछ दिया गुरुजी ने। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी लाइफ में जितनी भी खुशियाँ हैं, जितने भी सुख हैं, जो मेरे मन में शांति है, वो गुरुजी की कृपा से है। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमेशा वो ऐसे ही अंग संग रहें, हमेशा अपना मेहर भरा हाथ मेरे सर पर बनाए रखें। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत जल्द अगला सत्संग शेयर करूँगी। अगर गुरुजी की इस बेटी से कोई भी गलती हो गई हो सत्संग में तो माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी। आंटी जी, बहुत बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने गुरुजी के संगत परिवार के साथ इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतना प्यारा सत्संग शेयर करा और मुझे सत्संग सेवा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको वो सारी खुशियाँ दे जो आप चाहते हो, उनका आशीर्वाद दे, हमेशा आपके अंग संग रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर आपका सत्संग मुझे भेज दीजिए। मैं उसे गुरु जी के चैनल पे शेयर कर दूँगा संगत परिवार के साथ। और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपसे गुरु जी का कोई भी सत्संग मिस ना हो, कोई भी ब्लेसिंग मिस ना हो। संगत जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे से सत्संग सेवा करूँ, आप तक संगत परिवार के सत्संग पहुँचा सकूँ। लेकिन फिर भी अगर सत्संग सेवा करने में कोई भी गलती हो गई हो तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ और गुरु जी से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बहुत अच्छे से सत्संग सेवा करूँ, गुरु जी करा रहे हैं, उनके आशीर्वाद से कर पा रहा हूँ। तो आप सबके सत्संग का मुझे इंतज़ार रहेगा और आप भी बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं संगत परिवार के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी कि आप अपनी ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी सबको आशीर्वाद दें, सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। और अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।